जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूजीसी एनटीए पेपर वन के सिलेबस में आपका एक सेगमेंट दिया हुआ है, हायर एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी हायर एजुकेशन, उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो विद्यार्थी इस वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले की कुछ वीडियोज़ हमने अपलोड किया था इस चैनल पर, तो उसमें हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में देखा था कि हायर एजुकेशन में यूजीसी एनटीए किस तरह के प्रश्न पर चर्चा करता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे पहले की वीडियो जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लेंगे, तो इससे आपका आइडिया लग जाएगा कि हायर एजुकेशन में एनटीए यूजीसी किस तरह से प्रश्न पूछते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हायर एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में अगर शिक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा धर्म पर आधारित थी। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, लिखा भी है, रिलीजन वाज द बेस ऑफ हायर एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। अगर हम बात करें तो मुख्यतः 3 धर्म थे, हिंदुज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। मेनली हिंदू धर्म जिसमें जो है वैदिक या कह सकते हैं यज्ञ वेद पुराणों की बात की जाती थी। प्राचीन भारत में मुख्यतः अगर हम बात करें तो जो शिक्षा के 2 सिद्धांत थे, वो 2 सिद्धांत कौन कौन से थे? पहला था ब्राह्मण एजुकेशन और दूसरा है बुद्धिज्म एजुकेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट रूप से एनटीए आपसे क्वेश्चंस पूछ ले तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एनटीए ने अगर सिलेबस में ये चीज़ें दिया है, क्योंकि एनटीए ने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एंशियंट इंडिया की कुछ चीज़ों को शामिल किया है, जैसा कि हायर एजुकेशन में हम देख रहे हैं, और आपका लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको सिलेबस में ऐड किया गया है। तो यहाँ पर एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत का जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में भी आप कैंडिडेट को जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो मुख्यतः है प्राचीन भारत में शिक्षा के 2 सिद्धांत थे, ब्राह्मण शिक्षा और बौद्ध शिक्षा। ब्राह्मण शिक्षा में बेसिकली अगर हम बात करें तो शिष्य होते थे और बौद्ध शिक्षा में भिक्षु। बेसिकली अगर हम बात करते हैं द एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन ओरल मोड। जो इन दोनों शिक्षा व्यवस्था में जो एक माध्यम था एजुकेशन का वो था ओरल, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। और इनका जो एक अलग और भी माध्यम था वो था चिंतन और थिंकिंग। कहने का मतलब सोचना और चिंतन और मनन करना। अगर हम ब्राह्मण एजुकेशन की बात करें तो ब्राह्मण एजुकेशन के अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण एजुकेशन और बुद्धिज्म एजुकेशन को इस वीडियोस के माध्यम से आपको क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो पहला पॉइंट है वो है लिखा हुआ द ब्राह्मणिकल सिस्टम वॉज अ डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द फॉरेस्ट होम ऑफ द गुरु वॉज द स्कूल। कहने का मतलब अगर आप लोगों ने रामायण देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इस समय लॉकडाउन में आप कोशिश कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो इससे क्या होगा, क्योंकि आजकल विद्यार्थी क्या करते हैं, ज़्यादातर टाइम उनका मनोरंजन वाली चीज़ों पर जो है टाइम वेस्ट हो जाता है, जबकि इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा आपकी स्टडी से भी रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि रामायण में आपने देखा होगा कि चारों भाइयों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए वन में जाना होता है। गुरु आते हैं और उनको जो है ले जाते हैं घर से, उनके चार जो भाई थे। तो कहने का मतलब ब्राह्मणिकल सिस्टम के अंतर्गत जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें जंगल में गुरु का घर होता था और वहीं पर सभी जो भी शिष्य होते थे उनको पढ़ाया जाता था। क्योंकि शिष्य बाकी सारी ज्ञान के अलावा गुरु की सेवा भी करते थे।
जंगल से लकड़ी वगैरह लाते थे, तो जो गुरु माता होती थी वो खाने पीने की भी व्यवस्था करती थी। तो कहने का मतलब घर से कोई मतलब नहीं होता था, रहना खाना सोना पीना सब कुछ उन्हीं जंगल में ही होता था। अगर वीडियो के माध्यम से अभी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा एक आइडियाज लगेगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियोस दिया है कि इस तरह से इस पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर जंगल में ही शिष्य बैठे हुए हैं और गुरु ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हमने इसमें पिक्चर क्यों ऐड किया है, क्योंकि पिक्चर ऐड करने से थोड़ा सा, क्योंकि माइंड हमारा पिक्चर पर ज़्यादा वर्क करता है, तो ये पिक्चर मैंने दिखा दिया तो अब आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगला पॉइंट्स अगर हम चर्चा करें, इसी में ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम की बात किया, और इसी में अगर हम बुद्धिज्म सिस्टम की अगर बात करें तो बुद्धिस्ट सिस्टम वाज आ मोनास्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मोनास्टिक का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है बुद्धिज्म में, ध्यान रखिएगा, इसमें भिक्षुक होते हैं। ठीक है ना, इसका भी मैं पिक्चर से आपको कोरिलेट कर दे रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। इसमें संघ लिखा हुआ है, संघ या भिक्षुक अगर बात किया जाए तो भिक्षुक इज अ ऑर्डिनेंट मेल मोनास्टिक इन बुद्धिज्म। मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं मेंबर ऑफ बुद्धिज्म। तो अब आपको फिगर से याद हो जाएगा, और प्लस अब आपको इस पॉइंट्स को समझने में आसानी होगी। तो बुद्धिस्ट सिस्टम वाज अ मोनास्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। द मोनास्टिकल एंड विहार्स वेयर भिक्षुक वर residing developed into educational institutions। तो कहने का मतलब ब्राह्मणिकल और बुद्धिज्म में दोनों को हमने साथ में कंपेरिजन करके यहाँ पर बताया है। दूसरा अगर पॉइंट चर्चा किया जाए तो दूसरे पॉइंट में जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसमें जो गुरु होते थे वो 12 वर्ष के लिए अपने शिष्य को 12 वर्ष के लिए एडमिशन लेते थे। कहने का मतलब कि जो भी शिष्य उनके गाइडेंस में आता था उसको 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, और 12 वर्ष तक घर से कोई मतलब नहीं होता था। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टडी दे हैड द ऑप्शन टू गो बैक देयर होम एंड लिव वर्ल्ड लाइफ। कहने का मतलब कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी पहले कि 12 वर्ष के बाद अगर विद्यार्थी चाहे तो अपने घर जाकर अपनी जीवनचर्या को आगे कंटिन्यू कर सकता है, या फिर कुछ और भी अपना जो है कर सकता है। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था। बुद्धिज्म में एक बार अगर घर त्याग दिया तो फिर वह घर नहीं जा सकता था। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणिकल सिस्टम में और बुद्धिस्ट सिस्टम में यही अंतर है इस शिक्षा व्यवस्था में, दोनों में। तीसरे अगर पॉइंट्स की बात करें तो ब्राह्मणिकल सिस्टम में गुरु वाज अ फाइनल अथॉरिटी। जो गुरु होते थे वो एक फाइनल अथॉरिटी के रूप में होते थे। कहने का मतलब उनका जो ऑर्डर होता था वो उनका ऑर्डर सबको पालन करना होता था। लेकिन अगर हम बुद्धिज्म सिस्टम की बात करें तो बुद्धिस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं था। यहाँ पर डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी। डेमोक्रेटिक, जैसा कि अगर देखा जाए तो अपना इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही मेन हेड हो। यहाँ पर केवल गुरु होते थे और यहाँ पर क्या होते हैं, कोई भी हो सकता था मेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फिगर के माध्यम से हमने दिखाया भी है कि संघ जो है संस्कृत वर्ड यूज्ड इन मेनी इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग पाली मीनिंग एसोसिएशन असेंबली। तो आप देख सकते हैं कि संघ जो कि बुद्धिज्म के अंतर्गत आते हैं, भिक्षुक ये भी मैंने आपको जो है फिगर से बताया है। इस फिगर के माध्यम से आपको एक दिमाग में सेट हो जाएगा कि सर ने इसमें शिक्षा व्यवस्था, जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है चर्चा किया, तो यहाँ पर दोनों फिगर से आप देख सकते हैं और दिमाग में आपके एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिकल एजुकेशन। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म, ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध
बौद्ध धर्म बुद्धिज्म से गौतम बुद्ध को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा हायर एजुकेशन। मैं इन्हीं तरह की वीडियोस आपको आगे लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे प्रोत्साहित करेंगे और आगे की वीडियोस और भी मैं लाऊं, इसके लिए आप ज़रूर कमेंट हमें करें और बताएं कि किस टॉपिक पर और भी वीडियोस मैं बनाऊं। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।